हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मण नोला। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटूबेशन ट्रॉली के बारे में कि जब किसी भी पेशेंट का इंटूबेशन होता है तो इंटूबेशन ट्रॉली में हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए। और फ्रेंड्स, इंटूबेशन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इंटूबेशन क्या होता है, इंटूबेशन कौन कौन से पेशेंट को इंटूबेशन की ज़रूरत पड़ती है और इंटूबेशन के क्या क्या स्टेप होते हैं। यदि आपने मेरी वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके मेरी इंटूबेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। ये उसी का सेकंड पार्ट है जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि इंटूबेशन ट्रॉली में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं। जो कि अब किसी पेशेंट का इंटूबेशन होता है तो इंटूबेशन ट्रॉली में सारे इक्विपमेंट्स हमें पहले से रेडी करना पड़ता है ताकि इंटूबेशन के टाइम पे हमें किसी भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए हमें इधर उधर भागना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इंटूबेशन ट्रॉली में क्या क्या होता है। मैं एक एक करके आपको सारे इक्विपमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से इक्विपमेंट्स का क्या नाम होता है और उसका इंटूबेशन में क्या यूज होता है और किस टाइम पे इंटूबेशन में इन इक्विपमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी ट्रॉली सजा रखी है, इसमें सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं कि हमें इंटूबेशन ट्रॉली में किस किस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमारे पास है ये फेस मास्क। फ्रेंड्स, जब किसी पेशेंट को इंटूबेट किया जाता है तो उसको प्री ऑक्सीजनेट किया जाता है और जिसके लिए हमें इस मास्क की हेल्प से हम पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करते हैं। और फ्रेंड्स, जब किसी पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करते टाइम टंग फॉल के कारण या किसी भी प्रकार का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को एयरवे डालते हैं। ये ओरल एयरवे, इसको गुडल एयरवे भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास पेशेंट के अकॉर्डिंग सारे साइज़ के एयरवे अवेलेबल होने चाहिए। डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास पेशेंट के साइज़ का एयरवे ट्रॉली पे होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास नेजल एयरवे होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसको कहते हैं नेजल एयरवे। ये भी हमारे पास पेशेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसको हम पेशेंट के नाक के थ्रू इंसर्ट करते हैं ताकि पेशेंट को किसी भी तरह का एयरवे में कोई दिक्कत ना हो और एयरवे मेंटेन होता रहे। फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इक्विपमेंट की, जो है लैरिंगोस्कोप। तो फ्रेंड्स, ये लैरिंगोस्कोप है, ये इसका हैंडल है और ये लैरिंगोस्कोप ब्लेड है। इसको मैकिन्टॉश ब्लेड कहते हैं। फ्रेंड्स, हमें इस दोनों को अटैच करना होता है। इसको ऑन करके इस तरह की लाइट जलती है और जिससे हम पेशेंट की लैरिंगोस्कोपी करते हैं। इस डिवाइस को हम पेशेंट के मुंह के अंदर इंसर्ट करते हैं और जिसके थ्रू हम पेशेंट के वोकल कार्ड या ट्रेकिया को देखते हैं और ताकि सही स्पेस में हम ईटी ट्यूब को इंसर्ट कर सकें। फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो है एंडोट्रेकियल ट्यूब। फ्रेंड्स, इसको शॉर्ट में ईटी ट्यूब भी कहते हैं। जब किसी पेशेंट को इंटूबेट करते हैं तो इसी ट्यूब को पेशेंट के ट्रेकिया में इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला जाता है और उसको इस ट्यूब के जरिए हम ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। फ्रेंड, जब किसी पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं उसके बाद हमें पेशेंट के जो ईटी ट्यूब है उसके कप को इन्फ्लेट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें एक सिरिंज की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम पेशेंट जो ईटी ट्यूब है उसको इन्फ्लेट कर सकें। और फ्रेंड्स, उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट इक्विपमेंट की, जो है हमारे पास स्लेट। फ्रेंड्स, जब किसी पेशेंट को इंटूबेट करते हैं उस टाइम पे यदि पेशेंट का डिफिकल्ट इंटूबेशन होता है तो हमारे पास स्लेट हमारी ट्रॉली में होनी चाहिए। जिसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, हम इसको ईटी ट्यूब में इंसर्ट करके ईटी ट्यूब को किसी भी एंगल में शेप दे सकते हैं ताकि हम डिफिकल्ट इंटूबेशन को इजीली उसको इंटूबेट कर सकें। और साथ ही हमारे पास फ्रेंड्स इसको कहते हैं बूजी। फ्रेंड्स, बूजी को पेशेंट के ट्रेके में इंसर्ट करते हैं। इसके थ्रू हम पेशेंट के जो ईटी ट्यूब है उसको इसके ऊपर से चढ़ा के पेशेंट के ट्रेके में इंसर्ट करते हैं और इसका यूज डिफिकल्ट इंटूबेशन में किया जाता है। और किसी भी इंटूबेशन ट्रॉली में यह एक बहुत ही ज़रूरी डिवाइस होता है जो हमारी इंटूबेशन ट्रॉली में होना ही चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, बात करते हैं सक्शन कैथेटर की। फ्रेंड्स, जब किसी पेशेंट को इंटूबेशन कर रहे हैं तो उस पेशेंट को इंटूबेशन के टाइम और जब पेशेंट को एक्सट्यूबेट करते हैं उस टाइम पेशेंट के सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको रिमूव करने के लिए हमें सक्शन कैथेटर की हेल्प से उसको रिमूव किया जाता है।
तो ये भी हमारे इंटूबेशन ट्रॉली में हमेशा पेशेंट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है, तो हमें पेशेंट के अकॉर्डिंग सक्शन कैथेटर को रखना होता है। फ्रेंड्स उसके बाद बात करते हैं कप मेजर गेज की। फ्रेंड्स इस डिवाइस से हम ईटी ट्यूब में जो प्रेशर होता है, ईटी ट्यूब के कप का प्रेशर को मेजर करते हैं और इसके अकॉर्डिंग कितनी कप में प्रेशर देना है, कितनी हवा भरनी है, इसके अकॉर्डिंग हम उसको मेजर करने का काम करते हैं। फ्रेंड्स जो हमारे पास नेक्स्ट इक्विपमेंट्स है वो है मैगिल फोर्सेप्स। फ्रेंड्स मैगिल फोर्सेप्स का यूज किसी राइस ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए या किसी ईएनटी प्रोसीजर में यदि हम पेशेंट को पैक डालना है, ओरल पैक डालना है, तो इसकी हेल्प से हम पेशेंट को पैक डालते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इक्विपमेंट्स की, जो है स्टेथोस्कोप। फ्रेंड्स हमारे इंटूबेशन ट्रॉली में स्टेथोस्कोप का भी बहुत अहम रोल होता है। जब किसी पेशेंट को हम एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद हम पेशेंट के दोनों लंग्स में एयर एंट्री चेक करते हैं, तो उसके लिए हमें स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम पेशेंट के दोनों लंग्स में एयर एंट्री चेक करते हैं। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको हमारे आज की वीडियो यानी इंटूबेशन ट्रॉली के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही यदि आपको किसी स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स की जैसे लैरिंगोस्कोप, एंडोट्रेकियल ट्यूब की डिटेल वीडियो चाहिए हो, तो आप भी उसके लिए भी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और ताकि हम आपको एक हेल्पफुल वीडियो दे सकें।